डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं सच्ची और डरावनी भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे हमारे साथ शेयर किया है वेस्ट बंगाल के मानव ने। ये घटना मानव के साथ लगभग 4 साल पहले बीती थी। तब नया नया जियो का नेटवर्क वहां आया था तो मानव यूट्यूबर बनना चाहता था। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर कई वीडियोस शूट करता और उसे यूट्यूब पर डालने की कोशिश करता। पहले तो उन्होंने ज़्यादा अच्छी वीडियोस नहीं बनाई, इसलिए वो यूट्यूब पर डालकर उसे डिलीट कर बैठे। लेकिन धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था और वो सोच रहे थे कुछ ज़्यादा ही अच्छी वीडियोस कैसे बनाई जाएं। शुरू में वो फनी वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन उनकी एक भूतिया वीडियो थोड़ा अच्छी चली थी तो वो सोच रहे थे अब ऐसी ही भूतिया वीडियोस अपने चैनल पर डालेंगे। मानव ऐसे ही वीडियोस बना बनाकर अपना चैनल आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी उन्होंने लगभग 1 या 2 वीडियोस ही शूट की थी। मानव का दोस्त हितेश जो सोचता था कि उन्हें ऐसा झूठ नहीं बताना चाहिए, वो मानव को बार बार कहता कि उन्हें भूतों की झूठी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर सच में उन्हें भूत दिख गया तो उनकी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन मानव उसे कहता कि मुझे भूतों पर यकीन नहीं है और तुम्हें भी भूतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई भूत आ भी गया तो हम उसे शूट कर लेंगे और इसका फायदा हमें ही होगा। ऐसे ही एक दिन दोनों ने मिलकर ऐसी वीडियो शूट करने की सोची। वहां कुछ दिन पहले ट्रेन के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई थी। मानव ये सोच रहा था कि वो यहां पर वीडियो बनाएगा, क्योंकि इसकी खबर आसपास बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो वो सोच रहा था अगर वो इसकी वीडियो बनाए और यहाँ पर कुछ झूठा भूत दिखा दे तो उसकी वीडियो चल सकती है। लेकिन हितेश उसे बार बार मना कर रहा था। हितेश का कहना था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मानव ने उसे मना ही लिया और वो दोनों रात के लगभग 8 बजे अंधेरे के वक्त वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर उन्हें अंधेरे में वीडियो शूट करनी थी जिससे वो अच्छी वीडियो बना पाते। मानव ने लगभग 2 कैमरे अलग अलग जगह पर सेट किए थे। इन कैमरों की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इससे वीडियो अच्छी बन सकती थी। हितेश के पास अपना एक कैमरा था जो वो अपने हाथ में पकड़ कर रखता था, उससे वो वहाँ की वीडियो शूट करते। मानव ने प्लान बनाया था कि वो यहाँ पर थोड़ा सा धुआं कर देंगे और इसी धुएं को थोड़ा सा अलग तरह से एडिट करके वो भूत दिखाएंगे। इससे उनकी वीडियो चलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने कैमरे सेट किए और तैयार हो गए वहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। मानव इस बात को थोड़ा आसानी से ले रहा था और बार बार मजाक बना रहा था। वो कह रहा था कि कितना बेवकूफ़ लड़का है, ट्रेन के नीचे आकर मर गया। उसे पता नहीं है यहाँ ट्रेन स्टेशन है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ गाड़ियाँ आती रहती हैं। लेकिन हितेश कह रहा था कि इसमें उसकी गलती नहीं थी, वो शायद बेहोश हो गया था। लेकिन मानव बार बार उसकी बेइज्जती करता जा रहा था। मानव का कहना था कि इसी तरह के भूत बनते हैं, जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वही भूत बनते हैं। हितेश उसे बार बार मना कर रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर वो मर गया है, अब उसे उसके साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। इसी तरह दोनों बातें कर रहे थे और वहां पर उन्हें कुछ हिलने की आवाज़ आई। मानव थोड़ा सा डर गया, लेकिन हितेश ने कहा वहां पर कोई कुत्ता या बिल्ली हो सकते हैं। वो सोचने लगे कि इसी तरह से वो वीडियो शूट करेंगे। मानव ने हितेश को कहा मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, वहां पर मैं भागने की एक्टिंग करूँगा और तुम वहां से शूट करना। हम बताएंगे कि वहां पर हमें कुछ नज़र आया है। इसी तरह से हितेश पीछे खड़ा था और मानव भागकर वहां पर गया। मानव थोड़ा आगे जा चुका था, लेकिन तभी हितेश को कुछ महसूस हुआ। हितेश को ऐसा लगा जैसे उसके कान में किसी ने फूंक मारी हो। हितेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। हितेश थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन उसे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए वो बोल नहीं रहा था।
मानव आगे गया। अब उसका प्लान था भागकर पीछे आना। मानव जैसे ही भागकर पीछे आने लगा, वहां पर उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टांग पकड़ ली हो। उसका शायद पैर कहीं पर फंस गया था, लेकिन मानव बहुत ज्यादा डर गया। उसने इसी डर में चीख सी मारी और वहां पर हितेश भाग कर गया। हितेश ने जब वहां पर टॉर्च मारी तब उसे पता लगा कि मानव का पैर एक लकड़ी में फंस गया था। तब हितेश हंसने लगा। तब हितेश ने कहा, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। मानव काफी डर गया था और जब उसने पैर निकाला तब मानव ने कहा कि तुम ही डरा रहे हो, इसीलिए मुझे ज्यादा डर लग रहा है, इसीलिए मैं भूतों के बारे में सोचने लगा और मैं ऐसे डर गया। इसी तरह से दोनों बातें कर रहे थे और उन्होंने ऐसे ही वीडियो शूट की। उन्होंने वीडियो में कोई भूत नहीं दिखाया, लेकिन एक धुआं सा दिखाया जिसे वो बताना चाहते थे कि वो अचानक आया है। उन्होंने जब वीडियो शूट कर ली उसके बाद दोनों घर को जाने लगे। तब वहां पर सच में थोड़ा सा धुआं होने लगा। तब हितेश कहने लगा, देखो यहां पर कैसे धुआं हो रहा है। मानव का कहना था कि हमने तो थोड़ा सा धुआं किया है, यहां पर तो बहुत ज्यादा धुआं हो चुका है। लेकिन मानव बहुत ज्यादा डरने लगा। तब हितेश ने कहा कि वैसे तो तुम बहुत ज्यादा बहादुर बनते हो, लेकिन इतनी सी बात से तुम बहुत ज्यादा डर जाते हो। मानव ऐसी बातें मानता नहीं था, लेकिन फिर भी डरता बहुत था। तब दोनों घर को आ गए। वो दोनों ने बहुत ही अच्छी वीडियो शूट की थी। वो सोच रहे थे उसे अच्छी तरह से एडिट करके वो YouTube पर डालेंगे और वो वीडियो थोड़ा अच्छा चल जाएगी। अगले दिन मानव ने वीडियो एडिट की और उसे YouTube पर डाल दिया। ये काफी अच्छी वीडियो चली। मानव को नहीं लगता था कि वीडियो इतना चलेगी, लेकिन वीडियो काफी अच्छा चल गई थी। तब मानव ने प्लान बनाया कि अब उन्हें ऐसी ही वीडियोस बनानी चाहिए। ऐसी वीडियोस अच्छा चलती हैं और वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो इसी तरह से अगले दिन का प्लान बनाने लगे। उनका प्लान था कि वो शमशान घाट में वीडियो बनाएंगे। वो शमशान घाट में सच में इस बार कोई भूत दिखाने का दावा करेंगे। उनका पूरा प्लान बिल्कुल अच्छा था, लेकिन हितेश बार बार मना कर रहा था। हितेश का मानना था उन्हें ज्यादा झूठ नहीं दिखाना चाहिए और वहां पर जाकर हमें कोई बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए। हमें शमशान में नहीं जाना चाहिए। मानव भी वैसे डर रहा था, लेकिन उसकी वीडियो चली थी, इसलिए वो सोच रहा था अगर वो वहां जाकर वीडियो बना लें तो उनकी वीडियो ज्यादा अच्छा चल सकती है। दोनों ने काफी बहस की और शाम तक प्लान बनाया कि वो शमशान घाट जरूर जाएंगे। तब शाम के वक्त उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और वो शमशान घाट चले गए। शमशान में उन्हें एक आदमी मिला जिसने कहा कि शमशान रात को 8 बजे बंद हो जाती है। उन दोनों ने उसे 500 रुपए दे दिए और वो भी उन्हें शमशान जाने को मान गया। इसके बाद दोनों ने 2 कैमरे शमशान में लगाए। वहां शमशान में आज किसी की लाश जली थी, इसलिए वहां पर काफी स्मेल हो रही थी। हितेश बार बार कह रहा था कि यहाँ पर काफी स्मेल है और यहाँ पर आज किसी को जलाया गया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और उसे थोड़ा डर लग रहा है। उसकी बातें सुनकर मानव बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन मानव कह रहा था वो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे और वहां पर अच्छी सी वीडियो शूट कर लेंगे। वो आदमी भी उनके पास ही खड़ा था। वो आदमी भी उनकी मदद के लिए था। उन दोनों ने उस आदमी के साथ बात की थी कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे 500 रुपए और देंगे, इसीलिए वो आदमी भी उनके साथ था। वहां पर उन्होंने काफी अच्छी वीडियो बनाई और वहां भी उन्होंने धुआं करना चाहा, लेकिन वहां पर पहले ही बहुत ज्यादा धुआं हो रहा था। वो अब शमशान के बाहर निकलकर एक जगह पर वीडियो बनाना चाहते थे। उनका प्लान था कि वो आदमी वहां से चलकर आता और उसे कुछ दिखता। उन्होंने ऐसा ही प्लान बनाया था, लेकिन जब वो आदमी दूर गया तब उन्हें लगा जैसे शमशान में कोई लाइट जल रही है। तब हितेश ने कहा कि देखो अंदर कोई लाइट जल रही है और हमने तो कोई नहीं जलाई है, यहां पर तो पूरा अंधेरा था। वो आदमी काफी दूर चला गया था और वो देख रहे थे वो कब आएगा, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। तो मानव ने कहा चलो अंदर जाकर देखते हैं, वो आदमी वैसे भी बाहर आ जाएगा। वो जैसे ही अंदर गए तो उन दोनों के होश उड़ गए। वहां पर एक लाश जल रही थी।
वो सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई लाश कैसे जलाई जा सकती है, ये वक्त भी लाश जलाने का नहीं है और वहां पर तो कुछ नहीं था, ये अचानक से आग कहां से आ गई। मानव अब बहुत ज्यादा डर रहा था। वो डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगा। तब हितेश भी उसके पीछे भागने लगा। वो जैसे ही शमशान के बाहर आए, वो आदमी बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। वो आदमी उनको घूर रहा था। तब मानव ने उसे कहा कि देखो अंदर कोई लाश जल रही है, वो देखो आग भी जल रही है। तब उस आदमी ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता। उसकी ये बात सुनकर मानव काफी ज्यादा हैरान था। हितेश भी उस आदमी की तरफ देख रहा था। तब हितेश ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब उस आदमी ने जो कहा, उन दोनों के होश उड़ गए। उस आदमी ने कहा, तुम कल भी मुझे बुला रहे थे, तुम स्टेशन में मुझे ही बुला रहे थे और बार बार मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे। मानव तब कहने लगा, तुम कौन हो। तब उस आदमी ने कहा, मैं वही हूं जो ट्रेन के नीचे आ गया था, तुम देख सकते हो मेरी ही लाश अंदर जल रही है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। दोनों एक साइड से बाहर की तरफ भागने लगे। वो देख रहे थे वो आदमी भी उनके पीछे आ रहा है। वो जैसे ही शमशान से काफी आगे निकलने लगे, उन्होंने देखा वो आदमी बिल्कुल उनके सामने खड़ा है। वो अब पीछे से भाग नहीं रहा था, बल्कि बिल्कुल उनके आगे खड़ा था। वो दोनों डर के मारे चीखने लगे थे, लेकिन वो आदमी ऊंची आवाज में हंस रहा था। वो जैसे ही पीछे की तरफ भागने लगे, तब उन्हें नजर आया वो आदमी पीछे भी है। वो हैरान थे, वो आदमी एक ही समय पर दो जगह खड़ा नजर आ रहा था। उनकी साइड में खेत थे जिसमें पानी लगा हुआ था। वो दोनों उसी खेतों से भागने लगे और उन्हें वो आदमी उनके पीछे भागता हुआ नजर आ रहा था। वो दोनों इसी तरह खेतों से भागते हुए पास के गांव में पहुंचे। वहां गांव में पहुंचकर उन्होंने गांव के पहले घरों में आवाज लगानी शुरू कर दी। तब लोग बाहर आ गए। उन लोगों को देखकर वो दोनों भी खुश थे। तब मानव ने उन लोगों को सब कुछ बताया, तो उन लोगों ने भी वहां पर उन्हें रुकने दिया। तब उन लोगों के साथ वो दोनों कैमरा वहां से लेने गए। जब मानव ने उस कैमरे को घर आकर देखा, तो उसमें उसे कुछ नजर नहीं आया। उन कैमरों में कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। ये उन दोनों के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। जब हितेश ने अपने कैमरे में चेक किया, तो उसमें भी सब फुटेज थी, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद उन्होंने YouTube पर काम करना ही बंद कर दिया। मानव आज भी इस बात को याद करके बहुत ज्यादा डर जाता है। उन दोनों ने अपनी कहानी हमसे जरूर शेयर की है, लेकिन अपनी ज्यादा जानकारी नहीं दी है। वो अपनी कहानी को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते और वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, लेकिन वो हम सबको ये जरूर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब शक्तियाँ मौजूद हैं जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए।